दोस्तों, इस समय मैदानी राज्यों पर मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। कई भागों पर बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। देखें दोस्तों, जो WD है वो तो ताकतवर है ही, उसके साथ साथ भी जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना इस WD के कारण वो भी काफी ताकतवर बना हुआ है। अब ये WD तो लगातार मॉइस्चर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर पहुंचा रहा है, जिसके कारण बारिश हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर शक्ति तूफान बना हुआ है, इसका मॉइस्चर भी दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार कई दिन से बता रहा हूं कि यहां से गुजरात के भागों से, राजस्थान के भागों से होता हुआ मैदानी राज्यों पर पहुंच रहा है। तो मॉइस्चर यानी कि एक तो WD के कारण यहां पर है, दूसरा अरब सागर का मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है, तो जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां वे काफी जबरदस्त कई भागों पर देखने को मिल रही हैं और कुछ भागों पर संभावनाएं लगातार बनी हुई है। अब ये जो तूफान है दोस्तों शक्ति, ये अब रिकवर जो है वो कर रहा है। हालांकि सीवियस साइक्लोन स्टॉर्म से कमजोर होकर साइक्लोन स्टॉर्म जो है इस समय बना हुआ है, अभी भी ये तूफानी, लेकिन थोड़ा सा कमजोर हो गया है। यानी कि जो डीप डिप्रेशन से पहली स्टेप पर ये बनते हैं साइक्लोन स्टॉर्म, अब ये वो बना हुआ है, उससे ये ताकतवर होकर सीवियस साइक्लोन स्टॉर्म बन गया था, लेकिन अब कमजोर हो गया है। अब इसके कारण चाहे मध्य प्रदेश के भाग हो, गुजरात के भाग हो, राजस्थान के भाग हो, यहां पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। आमतौर पर कोई भी WD अगर भारत के पहाड़ी राज्यों पर आता है तो उसके कारण ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उत्तरी मध्य प्रदेश, अगर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल आ जाता है तो सिर्फ उत्तरी मध्य प्रदेश तक उसका असर दिखाई देता है। लेकिन इसके प्रभाव से चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग हो, मध्य प्रदेश के मध्य भाग हो, वहां पर भी जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। इसका कारण यही है कि यहां से लगातार मॉइस्चर यहां पर भारत के मध्य और मैदानी राज्यों पर पहुंच रहा है। इधर बिहार के भागों पर, झारखंड के भागों पर, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है काफी जबरदस्त, क्योंकि जो डिप्रेशन यहां से मुड़कर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ वापसी गया है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पर 214 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और बिहार के भी कई भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान जबरदस्त बारिश हुई है। थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहां पर दिखलाने की भी कोशिश करता हूं कि इस समय ये सिस्टम कहां पर है और किस तरह से है। देखें दोस्तों, मैं आपसे कोई भी बात देखे लुकोता नहीं हूं, जो भी बात है स्पष्ट बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये इतना बड़ा इसका दायरा है, आप देख सकते हैं, और ये इस समय यहां पर है। देखिए, अब से पहले ये यहां पर सीवियस साइक्लोन स्टॉर्म बना हुआ था, लेकिन यहां से जब से इसने रिकवर करना यानी कि वापसी मुड़ना शुरू किया, तब से ही ये साइक्लोन स्टॉर्म की स्थिति में आ गया है और आज तो ये साइक्लोन स्टॉर्म की ही स्थिति में रहेगा, बरकरार लगातार मॉइस्चर आगे भेजता रहेगा और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी कई राज्यों पर। लेकिन आज रात्रि से इसके और कमजोर होने की संभावनाएं है, डीप डिप्रेशन बनने की संभावनाएं है, फिर जो है ये डीप डिप्रेशन की श्रेणी में रहेगा साथ, और इसके कारण मॉइस्चर जो आगे पहुंच रहा है वो कम पहुंचने लगेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी भारत के, चाहे मध्य राज्य हों, चाहे पश्चिमी राज्य हों, चाहे मैदानी राज्य हों। तो इस तरह से इस सिस्टम का असर दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो आइए ये देखते हैं कि 7 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, 7 अक्टूबर में उत्तराखंड के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पर भी मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। कश्मीर और लेह लद्दाख के भी कई भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पंजाब की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नावाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, मनसा, संगरूर, लुधियाना, जालंधर के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना यहां पर भी बनी हुई है। अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। हालांकि कल शाम तक ये बादल आगे बढ़ जाएंगे, यहां पर हो सकता है कि मौसम यानी कि साफ देखने को मिले। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथर, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलने वाली है।
और इसके साथ साथ दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं मध्यम दर्जे की या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज की बन सकती है। राजस्थान राज्य पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और इसके साथ साथ कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहां पर भी बनी रहेगी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास के भागों पर भी, भीलवाड़ा के भागों पर, अजमेर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है, हल्की से मध्यम की। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। देखिए दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे तो हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, लेकिन कुछ भागों पर मौसम भी साफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद के भागों के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, शाजापुर के आसपास के मैनपुरी के भागों पर भी बादल रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब ये बादल लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों पर भी पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर यहां पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि जो पूर्वी भाग है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सुल्तानपुर, गोरखपुर के आसपास के भाग, यहां पर बारिश की संभावनाएं कम है। मौसम लगभग साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर यहां पर भी बादल पहुंच सकते हैं। सोनभद्र से लगाकर ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, बारिश हो सकती है, या फिर कुछ भागों पर सिर्फ ऐसा ही रहेगा कि बादल हल्के फुल्के आकर ही रह गए। बिहार की अगर बात करें, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बबुआ, रोहतास, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। ज्यादातर भागों पर वैसे मौसम साफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन बादल कई भागों पर दिखाई देने वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड पर लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर, सरायकेला और गोड्डापकोर के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ पर कोरिया, अंबिकापुर, बैकुंठपुर और कोरबा, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के भागों के साथ साथ कवधर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश के भागों पर रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, इधर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, विदिशा, खरगोन, बैतूल के आसपास के भागों पर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर और भोपाल, माफ कीजिएगा, भिंड, ग्वालियर, मुरैना के भागों पर भी, क्योंकि यहां से लगातार अभी मॉइस्चर पहुंच रहा है जो अरब सागर पर तूफान शक्ति बना हुआ है, उसके कारण मॉइस्चर आ रहा है, तो यहां पर बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, एक दो भागों पर तेज भी हो सकती है, लेकिन कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर भी रह सकते हैं। गुजरात के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन बादल बनेंगे कुछ भागों पर, तो थोड़े बहुत भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र के भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, धुले, उस्मानाबाद और इधर गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना के भी कई स्थानों पर दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं लगातार यहां पर बनी हुई है। 7 से 8 की अगर बात करें दोस्तों, पहाड़ी राज्यों से सिस्टम आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन पहाड़ी राज्यों पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे, थोड़े बहुत भागों पर बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर लगभग मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादल बनेंगे, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी का दुक्का भागों पर हो सकती है, और दक्षिणी राजस्थान के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। गुजरात पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होगी। झारखंड, दक्षिणी बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल और इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं है। 9 अक्टूबर से सिर्फ पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिणी राज्यों पर बारिश रहेगी। ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा और मानसून भी पूरी रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों को कवर कर जाएगा, विड्रॉल यहां से हो जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।